चाइना, रशिया और पाकिस्तान एक ऐसा इत्तेहाद जिसने अमेरिका की नींदें उड़ा रखी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आजकल चाइना के दौरे पर हैं। अहम मुलाकातें भी हो रही हैं। इन मुलाकातों में क्या हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चाइना के दौरे पर हैं। कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, एक अहम मुलाकात होने भी जा रही है। क्या हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि दुनिया के सिनेरियो को समझा करें। ये बड़ा ज़रूरी है हम सब के लिए कि हर 20, 22, 25 साल के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। जिस तरह से एक वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जा रहा था कोल्ड वॉर के दिनों में, उसके ठीक 25 साल के बाद रशिया इन्वेड करता है अफ़गानिस्तान में, अमेरिका एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिखना शुरू हुआ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। तो अब एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जा रहा है और खुशकिस्मती से पाकिस्तान इस नए लिखे जाने वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। बिल्कुल। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है, जो कि अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर था, वो ख़त्म होता जा रहा है। यानी उस वर्ल्ड ऑर्डर का सफ़ा जो है ना, वो फाड़ दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल, वो फटना शुरू हो गया और अब उसकी जगह पे नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चीन लिखना जा रहा है और चीन उसमें, पाकिस्तान उसका पार्टनर है। ना सिर्फ चीन पार्टनर है बल्कि रशिया भी पार्टनर है। सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बताया था कि जब पाकिस्तान जो है वो सुपर पावर क्लब के अंदर शामिल हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। अब जो भी वर्ल्ड ऑर्डर नया आने वाला है उसके अंदर जो है पाकिस्तान उसका हिस्सा होगा। फैसले दुनिया के जो है वो पाकिस्तान उसमें शामिल हुआ करेगा। ये हो नहीं सकता है कि पाकिस्तान को आप नेगेट करें। अब चाहे अमेरिका क्यूबा की तरफ भी जा रहा होगा तो पाकिस्तान की नज़र में होगा, यानी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही होगी। ये अल्लाह पाक ने पाकिस्तान पर यह वक्त लेके आया है कि आज आपके वज़ीर आज़म जो हैं वो चाइना में मौजूद हैं। चाइना में तजारती और अस्करी दोनों किस्म की मुलाकातें जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं और वो कर भी रहे हैं और वो आने वाले वक्त की तहरीर जो है वो लिखी जा रही है, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाएगा। और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जो लीड करेगा वो चाइना है, उसके साथ पाकिस्तान है और फिर रशिया है। इसीलिए रशिया ने ग्वादर पोर्ट, जो कि पाकिस्तान में है और चीन ने उसको डेवलप किया है, उसमें तजारत की इजाज़त ली है कि मुझे तजारत करने की यहाँ से इजाज़त दी जाए। आपने वो ख़बरें भी देखी होंगी कि दुनिया का ऑयल पाकिस्तान में ज़हीरा किया जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। अब देखें ना, ये सेफ हेवन बनता जा रहा है। वही सेफ हेवन जो किसी ज़माने में दुबई था, किसी ज़माने में कोई और जगह भी होगी। लोग बहुत हांगकांग को भी सेफ हेवन समझा करते थे। अब वो सेफ हेवन जो है वो ये बनता जा रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि कतर और सऊदी अरब जैसे ममालिक के, जो कि अमीर ममालिक हैं, उनके तेल और गैस के ज़खायर जो हैं वो पाकिस्तान में अगर स्टोर होंगे तो वो इसकी हिफाजत के लिए दिलो जान से काम करेंगे। देखें, आपको आसानियाँ अल्लाह पाक कैसे फ़राहम करता है कि आप जब खड़े हो जाते हैं बातिल के ख़िलाफ़, तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ देना शुरू होता है। अब ये तेल यहाँ पर जो मौजूद होगा तो स्ट्रेटजिकली जब हमें ज़रूरत होगी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे पास तेल के ज़खायर जो है 30-40 दिन के होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। उसके बाद जो आता रहता है वो इस्तेमाल होता रहता है। अब दुनिया की नज़रें ये हैं कि भाई, क्या आपने हरमज़ से आगे का कोई मुल्क है जिसको आपने हरमज़ के तौर पे इस्तेमाल किया? यानी एक ऐसा तजारत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें लाखों करोड़ों टन पेट्रोल जो है, ऑयल जो है वो रखा जाए और यहाँ से फिर आप बहरे हिंद और फिर उसके बाद आपके लिए दुनिया जो है मुख्तलिफ ममालिक में तरसील होती रहेगी, रुकेगा नहीं। जब भी आपने हरमज़ का मामला आएगा तब ये जो है तेल जो है ये लोगों को फराहम करने के लिए होगा और ये एक बड़ा ऑयल बैंक बनने जा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये चीन की नज़र में है। चीन ने, क्योंकि वो ममालिक जो तरक्की करते हैं उनकी नज़र में आने वाले 20 साल, 25 साल, 100 साल होते हैं, तभी वो तरक्की करते हैं। आमिर भाई, 50, 60, 100 साल की प्लानिंग करते हैं। तो ग्वादर उसी 50-100 साल की प्लानिंग में मौजूद था। ये मैं आपको बताऊं, जब अभी ग्वादर जो है पोर्ट शुरू भी नहीं हुआ था, उस वक्त मुझे किसी दोस्त ने ये कहा था, उसने कहा कि आपका जो ग्वादर का इलाका है, यहाँ पर अगर आप एक सिर्फ बंदरगाह बना लें और वहाँ पर आप टोल लेना शुरू करें तो चाइना की सारी तजारत यूरोप के लिए और बाकी ममालिक के लिए वो इस पोर्ट से होकर गुजरेगी। और जब गुजरेगी तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने आते जाते से टैक्स लेना है, टोल टैक्स लेते रहें और आपकी मईशत वैसे ही अपने पाँव पे खड़ी अब हो आप जाएगी। ये देखें, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तहरीर कब शुरू हुई? यानी मैं आज से आपको वे बैक कोई 18-19 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो तब से ये मामला शुरू था, अब ये आके कंप्लीट हुआ। आज जो चीन में मौजूद है हमारे वज़ीर आज़म, और जिस तरह के मुआहदात जो कि दिफाई नौइयत के भी हैं, मैंने आपको कहा माशी नौइयत के भी हैं, ये दोनों असल में पाकिस्तान का दिफा है। पाकिस्तान
न्यू वर्ल्ड आर्डर के लीडिंग स्टार्स में से एक स्टार है। अब न्यू वर्ल्ड आर्डर जो है किसी एक मुल्क का नहीं है। जिस तरह हम देखते रहे हैं कि यूनिपावर वर्ल्ड रहा है, कभी रशिया का तोती बोलता था, कभी अमेरिका, और उसके बाद अमेरिका का तोती बोलना शुरू हुआ। बोलेगा भी अब एक तोती चीन और पाकिस्तान और रशिया का ही, लेकिन ये अब 3 मुल्कों का एक कंसोर्शियम, या आप समझें इसको कि आने वाले वक्त में, जिसका मैं अक्सर जिक्र भी करता रहता हूँ कि बड़ी जंगें भी होनी हैं, उसमें एक बड़ा इत्तेहाद जो है वो आपको नज़र आएगा, जो कि मुआशी तौर पर भी होगा, अस्करी तौर पर भी होगा। तो अमेरिका के आप सारे जो हैं छुट्टी समझे, क्योंकि अब अमेरिका का वर्ल्ड आर्डर नहीं चलेगा। और मैंने, आपको याद है जब ईरान वार शुरू नहीं हुई थी तो मैंने आपसे कहा था इस जंग के नतीजे में अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा। बिल्कुल आपके यही अल्फाज थे और वो नज़र आ रहा है। और आज अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। अमेरिका का मीडिया, पेंटागन, उसका नायब सदर जेडी वेंस पुकार के कह रहा है कि हमारे पास मिसाइल्स नहीं है। तो मुझे बताएं, जब ये बस सूरत हाल है तो फिर इसका मतलब ये है कि अमेरिका वो उस तरह की सुपर पावर नहीं रहा जो अपने अहकामात लागू कर सके। एक मुल्क ईरान जो है उसके काबू में नहीं रहा, तो दुनिया को काबू में रखना जो है वो कैसे मुमकिन है। अब उसको चीन जगह जगह मारेगा, कभी आपको क्यूबा में मारता हुआ नज़र आएगा, कभी ताइवान में मारता हुआ नज़र आएगा, कभी यूरोप के अंदर मारता होगा। ये अगली मंडी जो है ये यूरोप है, जहाँ पे अमेरिका को मार पड़ने वाली है। और अमेरिका पे मार रहा है भाई, देखें अमेरिका वहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ये तो खैर मेरी वो थ्योरी है जिसको मैं बयान करता हूँ कि ज़ेलेंस्की जो है यहूदी है, हाँ जी, और वो यूरोप को घेर रहा है रशिया के ख़िलाफ़। देखें रशिया, यहूदियों का जो भी प्लान होगा उसके अगेंस्ट जो मुल्क जाएंगे, आप याद रखिएगा वो चीन, पाकिस्तान और रशिया होंगे। अभी बता रहा हूँ कि यहूदियों का गेम प्लान को अगर कोई टकरेगा तो ये 3 मुल्कों का इत्तेहाद है। इन 3 मुल्क की इत्तेहाद, इस 3 मुल्क की इत्तेहाद ने ही नया वर्ल्ड आर्डर लिखना है। तो इसमें पाकिस्तान की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। दुआ करें कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती रहे। पाकिस्तान में महंगाई भी कम होने जा रही है, ये खुशखबरी भी है लोगों के लिए कि यहाँ पर महंगाई, यहाँ पर ऑयल प्राइसेस भी कम होंगी, बाकी चीज़ें भी कम होंगी। देखें जब आपके पास दौलत चल कर आ रही होती है ना, तो उसको ट्रांसफ़र होने में टाइम लगता है। हालांकि अगर आवाम से टैक्स लिए जाते हैं तो वो तेज़ी के साथ निकलते हैं, लेकिन जब उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है टू पब्लिक, वो ज़रा स्लो प्रोसेस है। ये घबराने की होती है लोगों को ज़रूरत। लेकिन आने वाला साल जो कि 2027 है, आप पाकिस्तान को मुआशी जाइंट बनते देखेंगे। आपकी ग्वादर पोर्ट अब पूरी तरह से एक्टिव हो गई, जो हमने 1 साल में नहीं किया, 1 महीने में हमने बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे कंटेनर्स आए हैं यहाँ पर, ग्वादर पोर्ट पे आए हैं, वहाँ से वो ट्रांजिट हुए हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। इसी तरह ऑयल आ रहा है। अब ये खबरें भी आ रही हैं चीन और पाकिस्तान जो हैं वो मिलकर जो है इसको एक माशी हब बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान को। रशिया एक ताकत के तौर पर इसके साथ शामिल होगा, क्योंकि चीन जंगों में इन्वॉल्व नहीं होता, रशिया लगा रहता है। तो ये एक ऐसा इत्तेहाद है, शायद किसी ज़माने में इसमें शुमाली कोरिया भी शामिल हो जाए, नोबडी नोज़। लेकिन ये इत्तेहाद जो है ये आने वाला वर्ल्ड आर्डर लिख रहा है, और आने वाले वर्ल्ड आर्डर में पाकिस्तान आपको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नज़र आएगा, पाकिस्तान का फ्लैग नज़र आएगा, और आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि शायद ये दिवालियापन में चली जाएगी, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान के लोगों की दौलत में आने वाले साल में जितना इजाफा होने जा रहा है, यूरोप के लोग भी शायद तमन्ना करेंगे कि वो पाकिस्तान में है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने वज़ीर आज़म के इस दौरा चाइना के बारे में आपको बड़ी तफसील के साथ बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।